नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार। आपके साथ मैं हूं अजिता जैन। शुरुआत करेंगे इस खबर के साथ। भारत में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 4,866 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत भी हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 64 नए मामले सामने आए हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में कोई कोरोना का मरीज नया नहीं आया है। हरियाणा में मामलों की संख्या 63 हो गई है। तो पिछले 24 घंटे में 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। भारत में कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या 4,866 हो गई है। दिल्ली की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 64 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं कोविड पॉजिटिव के। केरल में पिछले 24 घंटे में कोई नया मरीज नहीं आया है। हरियाणा में कुल मामलों की संख्या 63 है। तो पिछले 24 घंटे में 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। देश भर का जो आंकड़ा है वो 4,866 हो गया है। दिल्ली में 64 नए मामले पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं। केरल की बात करें, जहां सबसे ज्यादा मरीज अभी तक रिपोर्ट हुए हैं, वहां पर पिछले 24 घंटे में कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। हरियाणा की बात करें तो कुल कोविड पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है वो 63 है। तो पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 64 नए मामले सामने आए हैं। केरल में 24 घंटे में कोई नया मरीज सामने नहीं आया है। हरियाणा में जो कोविड पॉजिटिव केसेस हैं उनकी संख्या 63 है। चलेंगे अपने संवाददाता देवांश पांडे के पास और ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवांश, स्थिति को कैसे देखा जाए कोविड पॉजिटिव की? पिछले 24 घंटे में जिस तरह से दिल्ली में 64 नए मामले सामने आए हैं, तो ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या रफ्तार उतनी ही तेज है जितनी पिछले दिनों में हम देख रहे हैं, या थोड़ा हम कह सकते हैं कि अभी उतनी तेजी से मामले नहीं बढ़ रहे हैं जितने की अंदेशा था? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार कोविड के केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है, लगातार जो लोग हैं वो और संक्रमित होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इस वक्त एक बार फिर से कोविड-19 बहुत तेजी से फैल रहा है। देखिए जिस तरीके से इस वक्त पूरे भारत में कुल 4,866 केसेस निकल के आना, ये कहीं ना कहीं अब एक चिंता का विषय बन चुका है। और इस वक्त अगर बात कर ली जाए राजधानी दिल्ली की, तो राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से पिछले 24 घंटे के अंदर 64 नए मामले निकल कर आना, ये एक चिंता का विषय बनकर सामने आ रहा है, क्योंकि लगातार आप भी देख सकती हैं कि किस तरीके से कोविड के जो केसेस है उनमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इस वक्त केंद्र ने भी राज्यों को अलर्ट पे रहने को कह दिया है। जितने भी आइसोलेशन बेड्स हैं उनकी तैयारी पूरी करने को कह दी है, ऑक्सीजन की तैयारी पूरी रखने को कह दी है, किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसके सीधे सीधे दिशा निर्देश जो हैं वो केंद्र ने राज्यों को जारी कर दिए हैं और राज्यों को तैयार रहने के लिए, अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे कोविड के केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है, इससे पहले जब कोविड आया था तब भी स्टार्टिंग में जो कोविड केसेस थे वो कुछ निकलना चालू हुए थे, फिर उसके बाद एकदम से जब कोविड की सेकंड वेव आई हुई तो काफी लोगों ने उसमें अपनी जान गंवाई थी। तो इस बार ऐसा कुछ ना देखने को मिले, इसके लिए केंद्र ने राज्यों को अलर्ट कर दिया है और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी इस वक्त अलर्ट नजर आ रहा है। बिल्कुल देवांश, पिछले 24 घंटे में 7 कोविड पॉजिटिव मरीजों की मौत भी हुई है। वही चीज़ जो बहुत ज़्यादा चिंताजनक बनाती है कोविड को, तो इसमें क्या दिल्ली का भी कोई केस है? जी बिल्कुल, देखिए पिछले 24 घंटे के अंदर इस वक्त जो बड़ा अपडेट सामने आ रहा है उसमें राजधानी दिल्ली में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से अभी हम बात ही कर रहे थे कि कोविड अब चिंता का मामला बनता हुआ सामने आ रहा है, क्योंकि इससे पहले जब डॉक्टरों की बात करें, तो जब उनसे बात करी गई, हेल्थ एक्सपर्ट से बात करी गई, तो उन्होंने बताया कि इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो नए वेरिएंट्स ओमिक्रॉन के हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक साबित नहीं होंगे। लेकिन जिस तरीके से अब आंकड़े सामने निकल कर आते जा रहे हैं तो वो चिंता का विषय कहीं ना कहीं बनकर सामने आ रहा है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में भी देखिए 2 संक्रमित व्यक्तियों की मौत हो चुकी है
और इस अगर बात कर ली जाए टोटल में तो 7 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिंता का विषय इस वक्त अब कोविड एक बार दोबारा बनकर सामने आ रहा है लोगों के, जिस तरीके से पूरे भारत में 4,866 केसेस निकल के आना और धीरे धीरे देखिए जिस तरीके से नंबर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, जो केसेस में इजाफा देखने को मिलता जा रहा है, जितने भी संक्रमित व्यक्ति हैं, क्योंकि ये दोनों जो वेरिएंट नए निकल के आए हैं कोविड के वो ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट बताए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले कोविड आया था तो ओमिक्रॉन वायरस जिस तरीके से फैल रहा था वो भी काफी ज्यादा चिंता का विषय बनकर सामने आ रहा था, क्योंकि जिस तरीके से ओमिक्रॉन फैल रहा था वो काफी ज्यादा तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा था। तो ठीक उसी तरीके से इसके जो 2 सब वेरिएंट बताए जा रहे हैं NB.1.87 और 11.7 वो भी काफी तेजी से यहाँ पे फैल रहे हैं और लोगों के सामने चिंता का विषय बनकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हम फरीदाबाद का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता दीपक गौतम फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, फरीदाबाद में आज की स्थिति क्या है कोविड की बात करें तो, और साथ ही ये भी बताइए कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि अस्पतालों में बेशक तैयारी की जा रही है, लेकिन सरकारी स्तर पर अगर हम देखें तो यह पॉलिसी लेवल पर कोई कोविड प्रोटोकॉल की बात नहीं हो रही है, कहीं किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई बंदिश की बात नहीं हो रही है, ऐसा क्यों? देखिए, बंदिश जो है वो अंतिम रास्ता रहता है, इसलिए बंदिश के लिए इंतजार करना पड़ता है इस बात का कि हालात बेकाबू होते हुए नजर आए। तो बिहार की हालत अगर हम देखें तो हालात बेकाबू नहीं है। अभी जिस स्थिति में कोरोना की चल रही है, जो स्थिति कोरोना की है, उस स्थिति में अगर लोग सावधानी बरतें, अगर लोग सरकारी एडवाइजरी पर ध्यान दें, स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी पर ध्यान दें, तो इससे बचा जा सकता है। क्योंकि अभी अगर कोविड के कुल आंकड़ों को हम देखें तो ये इतने ज्यादा नहीं है कि जिसकी वजह से बंदिश लगानी पड़े। और जब बंदिश वाली जब नौबत आती है तो वो कहीं ना कहीं तमाम बिजनेस को, तमाम लोगों के कामकाज को प्रभावित करती नजर आती है। तो सबसे अंतिम अगर कोई रास्ता बचता है तो वो बचता है बंदिश का। जैसे कि हमने देखा कि पिछली बार तमाम तरीके की चीजें की गई थी, मास्क से लेकर तमाम बातें की गई थी, तब कंपलसरी किया गया था कि आपको मास्क लगाना है। तब कोरोना के चलते मार्केट बंद किए गए थे, तब कोरोना के चलते बाजार बंद किए गए थे। लेकिन वो हालत और इस हालत में बहुत बड़ा आसमान का मतलब ये कि बंद जैसी उम्मीद तो अभी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि पूरे देश की अगर बात करते हैं ये 4,302 हैं। लेकिन जब मैं कुल कहता हूं तो मुझे याद आता है कि ये मामले कब कितनी तेजी से बढ़ जाते हैं। ये हमने लगातार 2 वेव्स में देखा है कि आज मामले बहुत कम हैं और एक साथ एक हफ्ते के अंदर ये मामले हजारों में पार कर जाते हैं और काफी बड़ी संख्या इन मामलों की पहुंचती नजर आई है पिछली 2 वेव में। लेकिन अभी फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो 4,302 मामले पूरे देश में हैं। और जो सबसे ज्यादा चिंता वाली तस्वीर सामने आ रही है, हालांकि इतना बड़ा नंबर वो भी नहीं है क्योंकि उनमें भी एक्टिव केसेस की संख्या ज्यादा है, लेकिन अगर नंबर्स के हिसाब से बात करें तो केरल की जो तस्वीर है ये चौंकाने वाली आ रही है। 1373 मामले केरल में हैं। अगर पूरे स्टेट में 1373 मामले हैं, इसका मतलब हालात बहुत चिंताजनक नहीं है, लेकिन सोचने की जरूरत जरूर है, बचने की जरूरत जरूर है, क्योंकि अगर कोरोना को हल्के में लिया तो हम देख चुके हैं कि स्थितियां क्या बनती हैं। अब मैंने बताया कि केरल में सबसे ज्यादा मामले हैं, तो नंबर 1, नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 2 पे महाराष्ट्र आ जाता है। जब हम महाराष्ट्र की बात करें तो 510 मामले महाराष्ट्र में हैं। गुजरात की बात करें 461 मामले गुजरात में हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 432 मामले पश्चिम बंगाल में है, जबकि दिल्ली में 457 के आसपास मामले हैं। फरीदाबाद की क्या स्थिति है, जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि फरीदाबाद के कितने मामले अभी हैं, तो फरीदाबाद में अब तक कुल 26 मामले सामने आए हैं, जिनमें से अब 14 एक्टिव केस बचे हुए हैं, यानी कि 14 मामले हैं। अब करना क्या है, संख्या अभी काबू में है, कंट्रोल में है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है। और सावधानी क्या है ये तमाम लोग जानते हैं, तमाम लोग उस दौर से गुजर चुके हैं जिस दौर में चाहे सरकारी कंपल्शन की वजह से, चाहे बंदिशों की वजह से जिसकी आप बात कर रही थी, और चाहे किसी और वजह से, तमाम लोगों को पता है कि कोरोना से बचना है तो करना क्या है। बहुत सीधा सा तरीका है, मेरे तमाम सहयोगियों ने बता दिया, भीड़ भाड़ में जाने से बचना है। लेकिन आप जिस तरह से कल बात कर रही थी, बिल्कुल ठीक कह रही थी कि अब लोगों को जो पुरानी गाइडलाइन थी वो तमाम गाइडलाइन एक तरह से भूलते हुए नजर आते हैं। और यही वजह है कि अब आप जब किसी सिनेमा हॉल में आप जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में सिनेमा हॉल्स के जो स्क्रीन्स हैं ये हाउसफुल नजर आते हैं, यानी कि कोविड का डर आपको वहां नजर नहीं आता है। आप कल का ही हादसा देखें जो हुआ है, और जिस तरह से क्रिकेट फैंस हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में एक जगह पर पहुंच गए जहां पर इतना बड़ा हादसा हुआ, कई लोग मारे गए, कई लोग घायल हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि लोग, जो बात आप कह रही थी बिल्कुल ठीक कह रही थी, कि लोग उसको भूलते जा रहे हैं। लोगों को जो कोविड प्रोटोकॉल था उसको भूलते हुए नजर आ रहे हैं। भीड़ भाड़ से अब उन्हें कोई परहेज नहीं है।
मास्क लगाने की उन्हें भी कोई चिंता नहीं है। मास्क लगाना अभी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन लगाना कब है? लगाना सिर्फ तब है जब आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं। जब तक जरूरी ना हो मत जाइए ना। बिल्कुल दीपक। और अगर जरूरी है तो जाइए, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखिए। बिल्कुल, अपनी और अगर आप सुरक्षा ध्यान रखें स्वयं तो अपने हाथ में है। अगर आप संक्रमण से बचना चाहते हैं तो बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देवांश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।